जीतू पटवारी ने खंडवा के कार्यकर्ताओं में डाली जान। सिलेंडर की बात की, एक काम भी नहीं हुआ जब से 1 साल से ऊपर हो गया। पर बीजेपी ने अपने वचन पत्र का एक भी मुद्दा जो जनता ने जिस कारण उनको वापस सत्ता में बिठाया पूरा नहीं किया है। हमने अभी विधानसभा का घेराव किया था, सचिव और हमारे सारे विधायक अंदर सदन के अंदर जनता की आवाज उठाते हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, हम इस हक के आंदोलन को, अधिकार के आंदोलन को गांव-गांव ले जाना चाहते हैं और इसमें नए सिरे से पार्टी के विचार में, अनुशासन के साथ पार्टी के में बदलाव होगा। जो 3 साल से ज्यादा पदों पे है उनको अच्छा काम कर रहे हैं तो ऊपर रिकॉग्नाइज करेंगे, अन्यथा नए 45 साल के सारे हम ब्लॉक अध्यक्ष पूरे प्रदेश में बना रहे हैं। साथ ही साथ हमारी बहनों को, हमारे दलित परिवार के साथियों को, माइनॉरिटी के परिवार के साथियों को, एसटी को और ओबीसी को उचित स्थान कैसे मिले, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी योग्यता को प्रणाम करेगी। मैं फिर से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये सरकार सिर्फ कर्ज, क्राइम और करप्शन की सरकार है। आप देखो कि कभी इससे पहले तो आपने सुना कि 55 किलो सोना एक इनोवा में जंगल में पड़ा मिला, कभी सुना कि 10 करोड़ रुपए इनोवा में 10 दिन तक पड़े रहे। भगवान राम का ऐसा राज आ गया कि एक आदमी भी इनोवा के पास नहीं पहुंचा। आपने कभी सुना कि 300 करोड़ रुपए की एक सौरभ शर्मा की संपत्ति 3 एजेंसियों ने पकड़ी, उसके बाद भी एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई? आपने कभी सुना उसके 1 महीने बाद सौरभ शर्मा का पता ही नहीं किसी को? आपने कभी सुना कि सौरभ शर्मा को किसको वो एक लाल डायरी थी जिससे वो पैसे भेजता था उगा के, वो नेताओं के नाम कहाँ है? ये भारतीय जनता पार्टी खुला करप्शन का जीता जागता उदाहरण बन गई। केवल भाजपा या लूट ये एक ही नाम है, 2 नाम है ही नहीं। भाजपा या करप्शन एक ही नाम है, 2 है ही नहीं। इनकी सोच कैसी? बाबा साहब अंबेडकर का अमित शाह ने संसद में अपमान किया और इनके कार्यकर्ता या होर्डिंग पोस्टर बापू के और अंबेडकर के निकालते हैं। इनकी सोच कैसी? एक दलित परिवार के साथी पर बीजेपी का कार्यकर्ता सर पे पेशाब करता है। इनकी सोच कैसी? लगातार आरक्षण पे ये सवाल उठाते हैं, लगातार ये संविधान की अवहेलना करता है। अब की बार 400 पार क्योंकि उनके नेता कह रहे थे कि संविधान बदलना है। इनकी सोच दलित विरोधी है, अंबेडकर विरोधी है, गांधी विरोधी है और इस देश की मूल मर्यादा विरोधी है। कट्टरता इस देश की सोच नहीं। इस देश की सोच है प्रेम, प्यार और मोहब्बत। मैं ज्यादा न बोलते हुए इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि मोहन यादव जी ने 1 हफ्ते पहले जनता दरबार लगाया। जनता दरबार सजा, लोग आए, गरीब से गरीब आदमी अपना कुछ संपत्ति बेच के आया। कोई लंगड़ा था, कोई किसी प्रकार से आंखें नहीं थी, 10 तरह की परेशानियों से सैकड़ों लोग पहुंचे। पर ये आज के राजा मोहन यादव वहां नहीं पहुंचे। फिर दूसरी आई जन सुनवाई तो अब कहा गया कि पहले आवेदन दो फिर आओ, पहले सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करो फिर आओ। मतलब एक ऐसा राजा जो अपनी कमियां ढूंढना ही नहीं चाहता, देखना ही नहीं चाहता, मत में मतमस्त होना चाहता। कर्ज लेना 5000 करोड़ रुपया पर हर हफ्ता। अब ऐसी हालत हो गई कि मध्य प्रदेश को कर्ज भी नहीं मिल रहा है। हैसियत नहीं बची मध्य प्रदेश शासन सरकार की। उन्होंने मोदी जी को आग्रह किया कि हमें कर्ज दो। मोदी जी उससे बड़े देश को कर्जदार बना चुके हैं। उनकी भी हालत वही है। देश को आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी लोगों ने। आम जनता को न किसी प्रकार की इनकम है, न किसानों के किसी प्रकार की फसलों के दाम है, न गरीबों को इलाज है, न महिलाओं की सुरक्षा है, न जितने भी हमारे छात्र हैं उनकी भी कोई सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई सुविधा ऐसी नहीं है कि सरकार की तारीफ की जाए। मैं सबसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ, सब कांग्रेस पार्टी एक दूसरे को प्रेम करने लगे, एक दूसरे को साथ देने लगे, गले लगने लगे, आपस में टिफिन पार्टियां करो, मिलो, कोई बात ऐसी हो तो आपस में सुलझाओ। सोशल मीडिया और मीडिया पर अगर कांग्रेस की बात जाती है ये अनुशासनहीनता में आएगा। जिसको हर मंच है कांग्रेस का, मीडिया पर अगर कांग्रेस की बात जाती है ये अनुशासनहीनता में आएगा। जिसको हर मंच है कांग्रेस का, और थोड़ा पेशेंस रख। अगर पेशेंस नहीं होगा तो राजनीतिक विचार कांग्रेस का बीजेपी जैसा हो जाएगा। बीजेपी के पास पेशेंस नहीं, उनके नेता हुकूमत करते हैं। एक बीजेपी का नेता अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि कौन कौन नेता बलात्कारी है तो 100 नाम आएंगे, उसमें 90 नाम बीजेपी के आएंगे। आप कहो कितने नेताओं का बड़ा करप्शन है, गूगल पे डालो,
तो सब नेताओं के नाम आएंगे। यहाँ तक कि सबसे बड़ा झूठा नेता कौन, तो बीजेपी के नेताओं के नाम गूगल बताने लगा है। गूगल मतलब ये हालात है। अब हमारा दायित्व है, ऐसे में कांग्रेस का दायित्व है कि हम सब विचारधारा को अपनी आत्मसात करें, एक दूसरे से प्रेम करें, हम मिलकर अपने संगठन को बढ़ाएं। अगला विधानसभा का चुनाव वो चाहे पंधाना हो, खंडवा हो, हरसूद हो, कांग्रेस पार्टी हर हालत में जीते, इसके लिए वातावरण बनाए। ये मैं प्रार्थना करके आपको जा रहा हूँ। सबको महू आने का निमंत्रण दे रहा हूँ। भारत माता की